हे गाइस, कैसे आप लोग। जनवरी 26 का रिजल्ट कल आ गया। नाउ आईसीआई ने रिजल्ट काफी कम दिया है। वाइल कई सारे हमारे बच्चे रैंक होल्डर्स हैं एंड काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, वी रियलाइज कि बहुत सारे बच्चों का नहीं भी हुआ है। और जो हमारी जिम्मेदारी है एज अ टीम, वो यही है कि बाबू जिनका हो गया उनको तो कांग्रेट्स, बट जिनका नहीं हुआ कैसे इंश्योर किया जाए कि अगला अटेम्प्ट उनका क्लियर हो जाए। प्लस मैं ये भी जानता हूं कि आप बहुत डिसअपॉइंट हो गए होंगे जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, और ये लाजमी है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि अगर आपने पूरी शिद्दत से एफर्ट की है और फिर भी रिजल्ट नहीं आए तो दुख होना एकदम नॉर्मल है। बट इज इट द एंड ऑफ द रोड? द आंसर इज नो। सक्सेस थोड़ा डिले तो हो गया है, बट ये बोलना कि सब कुछ खत्म हो गया, द आंसर इज नो। अब हम लोग बाबू थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि सर एग्जाम क्यों नहीं हुआ, दूसरा कौन सा ग्रुप देना है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप कैसे करना है वो, तीसरा सर टैक्स के बारे में कितना अमेंडमेंट है, कहां से करेंगे, कहां से रिसोर्स मिलेगा, और ओवरऑल स्ट्रैटेजी, ये सारा कुछ मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो एक वीडियो देखेंगे, ईमानदारी से उसको फॉलो करेंगे एंड सब कुछ यहीं पर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तीन बातें हैं। सबसे पहला है कि सर टैक्स में अमेंडमेंट्स वगैरह कितने हैं, क्या फिर से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। दूसरा कि सर हम लोग ग्रुप 1 दें या ग्रुप 2 दें या बोथ ग्रुप दें, मई में दें या सितंबर में दें, एंड तीसरा कि सब लोग रीस्टार्ट कैसे करें। एक एक करके देखेंगे, आराम से होगा। सबसे पहले टैक्स में बाबू आपका फाइनेंस एक्ट बदल गया है। तो पहले बाबू जो जनवरी में आपने पढ़ा है दैट इज फाइनेंस एक्ट 24, अब ये हो गया है मई 26 में फाइनेंस एक्ट 25, एंड सितंबर में भी सेम रहेगा, जन में भी सेम रहेगा। अब सर क्या अमेंडमेंट्स हैं, आंसर इज यस। बट क्या सब कुछ बदल गया है, द आंसर इज नो। आपको कैसे करना है, मैंने पहले ही अमेंडमेंट्स विद पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए हैं, दोनों के पीडीएफ नोट्स, इनकम टैक्स जीएसटी के। मैंने जीएसटी का जो मैराथन है अपडेटेड अमेंडेड, ये हमने रिटर्न किया है ड्रोन चार्ट पे, ये पहले हो चुका है। जो ट्रिकी क्वेश्चंस है, एंड माइंड यू हमारा ट्रिकी क्वेश्चन 10-20 का नहीं होता है, प्रॉपर 140 क्वेश्चन है बढ़िया वाले, वो भी मैंने बोथ का प्रोवाइड कर दिया है। कैसे एक्सेस होगा मैं बता दूंगा। एंड इनकम टैक्स का जो मैराथन है अमेंडेड वाला, वो स्टार्ट हो रहा है कल से, दैट इज 10 मार्च से 12 बजे। तो ये सब बाबू आपके लिए प्रोवाइड हो चुका है। मैंने पहला 3 तो करा ही दिया है। इनकम टैक्स का मैराथन बाबू वो भी मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं कल से। अब सर मिलेगा कैसे? तो जैसा कि जनवरी मैंने किया था, मैंने एक लिंक में सारे सेशंस अपडेटेड वाले एंड सारे पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड कर दिया है। और इसके लिए आपको अनअकैडमी का जो इंटरमीडिएट चैनल है, इसका जो मैराथन 1 है, ये इस बार का है जीएसटी का। तो लेक्चर 1 में आई थिंक 6 मिनट पे आप क्लिक करोगे, आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है, हाउ कैन यू एक्सेस दोज लिंक। पेमेंट नहीं करना है, फ्री है एंड डाउनलोडेबल है। तो सेशन का लिंक एंड पीडीएफ का लिंक आपको दोनों इकट्ठे मिल जाएगा। नेक्स्ट है बाबू कि सर अच्छा किताब बदलना पड़ेगा, तो जीएसटी का तो नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट नोट्स एंड ट्रिकी क्वेश्चन से हो जाएगा। इनकम टैक्स का आई विल सजेस्ट क्या बदल लीजिएगा, क्योंकि उसके जो दिव्यास क्वेश्चन बैंक, उसमें हर एक क्वेश्चन में जहां जहां कंपटीशन है उसमें बदलाव हुआ है, तो वो बदल सकते हो। बाकी तो जीएसटी का काम चल जाएगा, एसएम का भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट है सर कि हम ग्रुप 1 दें, ग्रुप 2 दें, बोथ ग्रुप दें, मई में दें, सितंबर में दें। तो सुनिए, मैंने कुछ सिनेरियो बनाया। सपोज आपने अटेम्प्ट किया है 1 ग्रुप इन Jan 26 एंड आप क्लियर कर गए हो, कांग्रेट्स।
अब क्या करना है? अब G2 की बारी है। अगर G2 का कोचिंग डन है या इवन 70% प्लस है, May 26 में आप G2 दोगे। बट अगर आप कह रहे हो कि इसे G2 का कोचिंग आपने स्टार्ट किया ही नहीं था, या किया भी था तो आधा अधूरा 10-20% हुआ है, बिल्कुल ही नहीं हो पाया है, इन दैट सिनेरियो इनफैक्ट 60% भी है ना ग्रुप 2 का कोचिंग डन, गो फॉर May 26, वरना गो फॉर September 26, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि सर हमने अटेम्प्ट तो किया था बट वी डिड नॉट क्लियर, ए ग्रुप दिया था और वो क्लियर नहीं हुआ, अब क्या करें? अब सुनिएगा ध्यान से, आपने क्लियर नहीं किया, क्या आपका कंट्रोल है उस पर? देखो एक होता है ना कि गलती से मार्क्स कम आ गया, कोई तबीयत खराब हो गया, तो अगर कंट्रोल ऑन पहला ग्रुप है एंड कोचिंग ऑफ G2 हो चुका है, बाबू हिम्मत कीजिए, बोथ ग्रुप दे दीजिए May 26। बट अगर कंट्रोल ऑन पहला ग्रुप नहीं है या कंट्रोल ऑन वन ग्रुप तो है बट सेकेंड ग्रुप कोचिंग नहीं हुआ है, अब क्या करें? तो यहां पर आप ये कर सकते हो, या तो एक ग्रुप दीजिए इनमें या बोथ दीजिए इन सितंबर। सी, आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट होगा जब आप बोथ ग्रुप क्लियर कर लेते हो। तो अगर आप मई में भी दे रहे हो या सितंबर में दे रहे हो, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बोथ ग्रुप का थोड़ा सा फायदा तो होता ही है। इस बार 2 बच्चे सेट ऑफ में पास हुए हैं, यानी इंडिविजुअल ग्रुप में एक में 150 से ज्यादा मार्क्स थे, एक में 150 से कम मार्क्स थे, ओवरऑल 300 पार कर गया। तो ये आपका डिसीजन है। लेट मी टेल यू, दोनों डिसीजन सही है। बस आप जो भी सेलेक्ट करना अपनी काबिलियत के दम पे, एंड फिर उस पर कायम रहिएगा, उसको चेंज मत कीजिएगा कि अगर एक ग्रुप भी क्लियर नहीं हुआ, एक ग्रुप दिया था वो भी क्लियर नहीं हुआ, देन या तो एक ग्रुप मई में दीजिए या बोथ ग्रुप सितंबर में दीजिए, ठीक है। मानिए आपने अटेम्प्ट किया था बोथ ग्रुप, अब बोथ ग्रुप क्लियर हो गया तो रिलैक्स, बट आपने क्लियर कर पाए केवल वन ग्रुप, अब क्या करें? तो बाबू बोथ ग्रुप दिए थे, यानी अपने कोचिंग तो कर ही लिया होगा, तो मेरे हिसाब से G2 आपको मई में देना चाहिए, ठीक है ना भाई। सपोर्ट तो है आपके पास, टीचर का मैराथन है, अपना सेल्फ स्टडी है, तमी से करेंगे। G2 हिम्मत कीजिए, हो जाएगा। बट बोथ ग्रुप दिया एंड डिड नॉट क्लियर एनी ग्रुप, अब क्या करें? तो यहां पर भी ना वही 2 केस बनेगा, या तो ए ग्रुप दीजिए मई 26 में या बोथ दीजिए इन सितंबर 26। लेट मी टेल यू, यहां पर भी दोनों ही डिसीजन सही है। अपनी काबिलियत पे देख लीजिएगा और जो भी डिसीजन लेंगे फिर उस पर कायम रहिएगा, उसको बदलिएगा मत, सेकंड गेस मत कीजिएगा। पहले 6 महीने का गैप होता था, तो अगर किसी कारण से नहीं भी होता था ना, पेपर बच्चा नहीं कर पाया तो 6 महीना डिले होता था, तो 4 महीने पे है। इस बार रिजल्ट वैसे भी थोड़ा लेट आया है, तो सितंबर में जा सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि एकदम सब कुछ कंट्रोल में है तो फिर May 26 में दे सकते हो, ठीक है। सर अगर मैंने एक भी क्लियर नहीं किया बट मेरा ना कंट्रोल ऑन बोथ ग्रुप है, वो तो किसी कारण से नहीं हो पाया, तबीयत खराब हो गया था, कोई भी रीजन हो, अगर ये वाला किस्सा है तो बाबू May 26 में बोथ ग्रुप जाना चाहिए। अगर मैं होता तो मैं जाता, बट ये इस बात पे है कि भैया आपका कंट्रोल है। मार्क्स चलो ऊपर नीचे हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, देन ऑब्वियसली बोथ ग्रुप आपको May 26 में
अभी भी ना बाबू 50 दिन है, कम नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। एफर्ट डालना पड़ेगा बट हो जाएगा। तो तीनों सिनेरियो अब देख लीजिएगा, अपनी काबिलियत अपने कंट्रोल के ऊपर डिसाइड कर लीजिएगा। नेक्स्ट सर, हम रिस्टार्ट करें कैसे? अब सुनिए, दोबारा से वही किताब उठाना जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, वो उतना आसान नहीं होता है। मेरे लिए बोलना आसान है पर उतना आसान नहीं होता है। एट द सेम टाइम मैं हमेशा मानता हूं कि जो एजुकेशन है दैट इज अ ग्रेटेस्ट लेवलर, सबको ना मिला देता है, एक लेवल पे लाता है। तो बाबू ये एक सबसे सिंपल तरीका है अपने जीवन को बेटर करने का। तो हम लोग रिस्टार्ट अगर करेंगे तो सबसे पहले ना प्लानिंग के साथ आप पहले देखो कि क्यों नहीं हुआ था इस बार जब आपने एग्जाम दिया, क्यों नहीं हुआ था। जितना मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया है, 90% स्टूडेंट ना ये मानता है कि कोई ना कोई कमी थी। हो सकता है रिटन प्रैक्टिस नहीं हुआ, मॉक टेस्ट नहीं दिया, तो एग्जाम में टाइम कम पड़ गया, एंग्जाइटी हो गई एग्जाम के दौरान, भूल गया। अब इन सब का उपाय क्या है? इन सब का उपाय है एग्जैक्टली यही, जब पढ़िए तो लिख कर पढ़िए, मॉक टेस्ट दो दीजिए। अब एक टॉपिक है हाउ टू स्टडी। अब ये ना बाबू मैंने 90 डेज का एक प्लान बनाया हुआ है, 90 डेज 70 डेज का, यानी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें सब कुछ दिया है, क्या पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, कितने सब्जेक्ट को कौन सा दिन दे, हर एक सब्जेक्ट वाइज बताया हुआ है। आप इसको 50 दिन के हिसाब से प्रोपोर्शन कर दीजिए। एंड माइंड यू, ये 50 दिन है, 12 घंटा एवरेज लेंगे, 600 घंटा है, तो समय तो है, समय तो है। इसे मैं कह रहा हूं कि अगर आपका बोथरूप भी नहीं हुआ है और अगर कंट्रोल है, देन यू शुड गो फॉर बोथरूप इन May 26। तब बाबू सितंबर करने की जरूरत नहीं है। आप सुनिए, मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू देता हूं। देखो, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, आपका अकाउंट्स हुआ, इनकम टैक्स हुआ, आपका कॉस्ट हुआ, एफएम हुआ, एंड जो थ्योरी है, लॉ हुआ, ऑडिट हुआ, एसएम, जीएसटी ना कहीं बीच में बेचारा घूमते रहता है, चलो यहां डाल देते हैं, हालांकि इसमें नंबर्स भी हैं। कैसे करेंगे? तो सी, सबसे पहले बाबू आप प्राइमरी फोकस करेंगे सेल्फ स्टडी पे, सेल्फ स्टडी एंड 2 रिविजन्स कम से कम। अब 2 रिविजन कैसे होगा? अगर आप बोथरूप वाले हो तो 30 डे पहला रिवीजन, 20 डे दूसरा रिवीजन। अब इसमें किस सब्जेक्ट को कितना देना है तो मैंने 70 डेज में बताया, रिपीट करने का फायदा नहीं है, उसी को आप 50 डेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। बट 30 डेज में आपको मोटा मोटा पहला रिवीजन हो जाना चाहिए एंड सेकंड रिवीजन 20 डेज में हो जाना चाहिए, एंड 2 मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट। अगर ये ज्यादा लग रहा है तो 1 मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट, एंड जिसमें प्रॉब्लम आया उसमें सेकंड वाला मॉक टेस्ट आपको देना है। अगर सिंगल ग्रुप वाले हो तो बहुत टाइम है आपके पास, 50 दिन है, बट हल्के में नहीं लेना है, आपको 3 रिवीजन करना पड़ेगा, मोटा मोटा 25, 15, 10 डे प्लस 3 मॉक टेस्ट, या कम से कम 2 मॉक टेस्ट, एंड जहां प्रॉब्लम है वहां पे तीसरा मॉक टेस्ट। तो इस लेवल पर बाबू हम लोग तैयारी करेंगे। एक पॉइंट और, जब आप पढ़ेंगे ना पहला रिवीजन, इसमें अपना जो भी बुक होगा, जैसे हमारा 40 है, उसको तमीज से पढ़ेंगे, एंड साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक को आप ऑडिट करेंगे, ऑल क्वेश्चंस, प्लस सिलेक्ट करेंगे ट्रिकी। इनकम टैक्स से बाबू 20% क्वेश्चन सॉल्व करना है, 20%, उससे ज्यादा नहीं, बट 20% बाबू आपको सॉल्व करना है रिटन प्रैक्टिस में। बाकी अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग में ऑब्वियसली ज्यादा करना होगा,
इनकम टैक्स में 20% करना होगा। जब सेकेंड रिवीजन होगा तो वहां पर ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चंस करना है। अगर आपने कर लिया वेरी गुड, वरना जो मैंने ट्रिकी क्वेश्चन दिया है उसके दम पे कर लीजिएगा। सेकेंड रिवीजन में आपको 40 थोड़ा स्पीड में करना होगा ओवरव्यू एंड इसी के दौरान आपको मैराथन करना है। अब मैराथन जैसे मैं करवा रहा हूं, मैं ड्रोन चार्ट में रिटर्न करवा रहा हूं, तो सेकेंड रिवीजन में ना ये आपको काम आ जाएगा। मैराथन 2 बार नहीं करना है, एक बार करना है, काफी है। जो आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी वाला, इसमें कई बार इंसान भूल जाता है, तो हम स्टार्ट करेंगे क्विक ओवरव्यू से ऑफ चैप्टर, ताकि चीजें रिकॉल हो जाए, एंड फिर आप डिटेल्ड स्टडी करोगे जहां पे आपको मेमोराइज करना है। सर क्या क्वेश्चन यहां भी सॉल्व करेंगे? ऑब्वियसली ऑडिट ऑल क्वेश्चन, बट रिटन प्रैक्टिस कम करना है, मात्र 10%। काफी है। इस दौरान भी अपने शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, पहले से बना वेरी गुड, नहीं बनाया तो बना लीजिएगा। जैसे मैं जीएसटी का ड्रोन चार्ट बनवा चुका हूं, इनकम टैक्स का कल से बनवाऊंगा, ताकि जब सेकेंड रिवीजन करना होगा तो उस समय अपने नोट्स प्लस ट्रिकी क्वेश्चन उससे हो जाएगा। मैराथन करेंगे, बट मैराथन बाबू सेकेंडरी होगा, प्राइमरी नहीं होगा। मोटा मोटा बाबू ये आपको ध्यान रखना है, एंड हमेशा याद रखिएगा, किस्मत कभी कभी धोखा देता है। 5-10% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने सारा एफर्ट डाला होगा, फिर भी नहीं हुआ, तो मान के चलिए कि भैया कभी ना कभी भगवान जी ज्यादा टेस्ट करते हैं, वो समय आपका अभी है। किसी का फाउंडेशन में, किसी का फाइनल में, किसी का जॉब में, किसी का इंटर में। आपका इंटर में थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा देना पड़ रहा है, भविष्य आपका बेटर होगा, एंड किस्मत बार बार धोखा नहीं देता है। इसलिए आराम से एक बार धक्का और मारिए, एक बार एफर्ट और डालिए, ताकि जब अगली बार May 26 से रिजल्ट आए तो आप भी यहां पर आओ जहां पे 38 रैंक होल्डर्स टोटल आ चुके हैं। इस बार भी कबीर मनचंदानी, सत्यम, हिमांशु, ये सब बच्चे रैंक होल्डर हैं। उम्मीद करता हूं कि अगली बार बाबू आप इसमें आओगे। बाकी अपने दोस्तों बता दीजिएगा कि इंटर के बैच स्टार्ट होने वाले हैं 19 से, और अभी ऑफर भी चल रहा है जहां पर 12 मंथ्स का 26,000 एंड आइकॉनिक में 31,000 में सारे सब्जेक्ट, सारे टीचर्स, 2 बैचेस, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग, हार्ड कॉपी बुक्स सब मिल जाएगा। एंड थोड़ा सा इंक्रीमेंट करने पर ये 15 मंथ एंड 19 मंथ भी हो जाता है। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, एंड मैं हमेशा की तरह उसे सॉल्व कर दूंगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।